अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो गर्मियाँ शुरू हो चुकी है और इस गर्मी में हम बनाएंगे बहुत ही क्रीमी मटका कुल्फ़ी और ये बहुत ही क्रीमी और बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार होगी। आप ये अगर मटका कुल्फ़ी बनाएंगे तो यकीन करें आप बाहर की बिल्कुल भी मटका कुल्फ़ी नहीं खाएंगे, घर ही पे बना के खाएंगे और इसे बनाना बहुत आसान है। आइए देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है। एक मिक्सी का जार लेंगे, इसमें हमने 20 से 25 बादाम डाले हैं और इसी के साथ हम इसमें डालेंगे 30 से 40 काजू और इसी के साथ हमने इसमें डाला है 40 पिस्ताशो। इन सबको डाल लेने के बाद आप इसका एक बारीक सा पाउडर बना लेंगे मिक्सी के जार में। तो यहाँ पर हमने बारीक सा पाउडर बना लिया, आप देख सकते हैं। और इसी के साथ अब हम इसके अंदर डाल देंगे आधा कप के करीब हमने यहाँ पर मिल्क पाउडर डाला है। और यहाँ पर एक पैन में हमने 1 लीटर के करीब दूध लिया है। आप यहाँ पर फुल फैट मिल्क का इस्तेमाल कर लें। और यहाँ पर मैंने लिया है 150 ml। यहाँ पर हमने फ्रेश क्रीम का इस्तेमाल किया है। इससे आपकी जो मटका कुल्फ़ी का फ्लेवर है वो बहुत अच्छा आएगा। इसी के साथ अब हम इसमें गैस को हम ऑन कर देंगे। इसी के साथ इसके अंदर डाल देंगे जो हमने ड्राई फ्रूट का जो पाउडर हमने बनाया था वो इसके अंदर डाल के आपने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, बिल्कुल भी लम्स इसमें नहीं रहे। तो हमने यहाँ पर हमने मिक्सिंग स्पून के ज़रिए इसे अच्छे से मिला लिया है, बिल्कुल भी लम्स नहीं रहे और आपने इसे अच्छे से मिला लेना है। तो यहाँ पर हमारे दूध के जो बैटर है वो अच्छे से मिल चुका है। और अब हम इसी के साथ इसमें डाल देंगे, यहाँ पर हमने 100 ml कंडेंस मिल्क लिया है। आप इसकी जगह शक्कर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, शक्कर डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल किया है, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो आप इसे चाहें तो डालें वरना स्किप कर दें। इसे डालने के बाद हम इसे अच्छे से चला लेंगे ताकि आपके जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो नीचे बिल्कुल नहीं चिपके। और जितने भी आपके साइड्स में दूध लगते हैं आप उसे स्क्रैप कर लें और इसे हाई फ्लेम पे पकाएंगे हम। यहाँ पर आप देख सकते हैं दूध में बॉईल आने लगा है और ऊपर क्रीम जैसा बनने लगा है, दूध भी थिक होने लगा है, लेकिन हमें और दूध इसका थिक चाहिए। फ्लेम को मीडियम रख देंगे और तकरीबन हम इसे 15 मिनट तक के पकाएंगे। जो साइड में आपने इसको स्क्रैप करते रहेंगे और इसे चलाते भी रहेंगे ताकि जो आपके साइड्स में मलाई आपकी जो चिपक रही है वो इसे स्क्रैप कर लें। इससे आपकी मलाई भी नहीं चिपकेगी और जो दूध की कंसिस्टेंसी रहेगी वो थिक हो जाएगी। तो हमें यहाँ पर दूध को पकाते हुए 15 मिनट हो चुके हैं और इसकी कंसिस्टेंसी भी थिक हो चुकी है। तो अब हम गैस की फ्लेम को यहाँ पर ऑफ़ कर देंगे और दूध को ठंडा होने देंगे। इसके बाद हम इसे मटकों में ट्रांसफ़र कर देंगे। यहाँ पर हमने कुल्फ़ी के बैटर को ठंडा कर लिया है। अब यहाँ पर हमने यह मटका लिया है, इसके अंदर हम इसे पोर कर देंगे। तो पहले हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे क्योंकि इसके ऊपर मलाई आ चुकी है। तो हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक एक करके हम इसे मटके में पोर कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने तमाम मटकों में कुल्फ़ी का बैटर को डाल दिया है। इसी के साथ हम इसके ऊपर डालेंगे कटे हुए ड्राई फ्रूट्स। इसी के साथ हमने यहाँ पर फॉइल पेपर से अच्छे से कवर कर लेंगे। यहाँ पर मैंने फॉइल पेपर डाला है और इसके ऊपर एक रबर बैंड से हम इसे अच्छे से लॉक कर देंगे। तो यहाँ पर हमने तमाम मटके कुल्फ़ी को अच्छे से कवर कर लिया है। आपने इसे अच्छे से कवर करना है वरना आपकी मटके कुल्फ़ी में बर्फ़ के क्रिस्टल्स बन जाएंगे। और इसे 6 से 7 घंटे तक के हम फ्रीज़ में रख देंगे। फ्रीज से बाहर निकाल के आप इसे सर्व कर सकते हैं। तो ये हमारी मटका कुल्फ़ी खाने के लिए रेडी हो चुकी है। तो अब हम इसके ऊपर से जो फॉइल पेपर है वो निकाल लेंगे और आप यकीन करिए बहुत ही मज़े की बनके तैयार हुई है। इसका जो फ्लेवर है वो बहुत ही गज़ब का है, ड्राई फ्रूट्स का जो फ्लेवर है वो यमी होने वाला है और आपको ये मार्केट से बहुत ही ज़्यादा बेहतर तरीके से आप इसे घर में बना सकते हैं। टेस्ट बहुत ही गज़ब का होने वाला है, तो आप इसे ज़रूर बनाएं इस गर्मियों में। ये मटका कुल्फ़ी आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फिर हाज़िर होते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।